Hello, students. How are you all? I hope you all are fine and I hope you all are enjoying your online studies. This is your geographies class, and as you know that we are completing our chapter 5, and that is major domains of the earth. And in the last video we have learned about lithosphere, and now today we will understand seven continents, four major oceans, air and atmosphere and biosphere. So now we are going to start with the continents. In the last video I have already told you that there are seven continents, okay? And in the last video I have told you that 29% of the earth is covered by land. जो हमारी अर्थ का 29% पार्ट है वो लैंड से कवर्ड है, ठीक है। एंड अप्रॉक्स 71% पार्ट वाटर बॉडीज़ हैं, क्लियर। तो जो लैंड पार्ट है उसको सेवन कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आप यहाँ पर रीड कर रहे हो, वो अमेरिका नहीं है जो आप न्यूज़ में सुनते हो, ठीक है। दैट इज़ अ यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है, राइट। यू कैन सी इन द मैप। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका एंड ये साउथ अमेरिका। जो यूएस है वो नॉर्थ अमेरिका की ही कंट्री है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड एशिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों को साथ में हम यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। हम आगे अभी इसके बारे में रीड करेंगे। सी, एशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बोथ इन द एरिया एंड पॉपुलेशन, एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी। बिकॉज आप तो जानते ही हैं कि चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है एंड जो इंडिया है वो सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है, राइट। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ पर लाई करती हैं, एशिया में, ठीक है। देन अगर ये दोनों पॉपुलेटेड कंट्री एशिया में लाई करती हैं तो नॉर्मल सी बात है कि एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट होगा, right? The continent extends from the 10 degrees south to 77-degree north latitude, from 25-degree east and to 170-degree west longitude. I have already told you about latitudes and longitudes in the previous chapters, ठीक है। हमने रीड कर चुके, मतलब हम रीड कर चुके हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ये जो एशिया है वो 10 डिग्री साउथ से 77 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लाई करता है एंड 25 डिग्री ईस्ट से 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर लाई करता है। इट इज़ ओनली द कॉन्टिनेंट जॉइंट टू अदर्स। मैंने भी आपको बताया कि ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो दो से मिलकर बना है। ये देखिए दो से मतलब जॉइन होते हैं यहाँ पर, यूरोप एंड एशिया जो यूराल जो माउंटेन्स हैं उससे जॉइन हो रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। सी, अब हम आगे देखते हैं। इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का टोटल मतलब जितना भी लैंड पार्ट है उसका 1/3 पार्ट कवर करता है। इट लाइज मोस्टली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर है, मतलब इसका ज़्यादातर पार्ट कहाँ पर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, क्लियर। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू द एशियन कॉन्टिनेंट। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ओके। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो लाइन कहाँ से पास होती है, एशियन कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। इन द वेस्ट यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय यूराल माउंटेन्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये देखिए आप पिक्चर में, यहाँ पर जो एशिया एंड यूरोप यहाँ पर जो सेपरेट हो रहे हैं, जो अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से माउंटेन्स हैं, यूराल माउंटेन्स, ओके। ये यूराल माउंटेन्स से सेपरेट हो रहे हैं, मतलब अलग हो रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मतलब इसको मेमोराइज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। and the combined landmass of Asia and Europe is called Eurasia. I have already told you। तो यूरोप एंड एशिया को मिला करके उनका जो combined landmass होता है उसे यूरेशिया कहा जाता है। सो नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप जो है सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ओके। सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अभी हमने फर्स्ट मतलब सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट पढ़ा, अब ये जो यूरोप है वो सिक्स लार्जेस्ट है, ओके। और ये एशिया से काफ़ी छोटा है सरफेस में। इट एक्सटेंड फ्रॉम 36 डिग्री नॉर्थ टू 72 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड पर 36 डिग्री नॉर्थ से 72 डिग्री नॉर्थ पर है, मतलब लाई करता है। एंड फ्रॉम 10 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लाई करता है। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। ये एशिया से काफ़ी छोटा है। दिस कॉन्टिनेंट लाई टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये एशिया के वेस्ट में लाई करता है। एंड द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। आर्कटिक सर्कल मैंने आपको रीड कराया है, आर्कटिक सर्कल। ये देखिए मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आर्कटिक सर्कल है एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है ये अंटार्कटिक सर्कल है, राइट। तो ये जो यूरोप है ये आर्कटिक सर्कल मतलब आर्कटिक सर्कल के पास लाई करता है, क्लियर।
द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, आर्कटिक सर्कल इससे होकर गुजरता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स, मतलब इसके तीन साइड, ये जो यूरोप है ये इसके तीन साइड पे वाटर बॉडीज़ हैं। क्लियर। एंड इट इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ हाई माउंटेन्स एंड वास्ट प्लेन्स, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर हाई माउंटेन्स हैं एंड वास्ट प्लेन्स हैं। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट इज़ अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, हमने फर्स्ट लार्जेस्ट रीड किया था एशिया, एंड आफ्टर दैट सिक्स लार्जेस्ट रीड किया था यूरोप, एंड अब हम सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट को रीड कर रहे हैं जो कि है अफ्रीका। ओके मतलब ये एशिया से छोटा है। क्लियर। एंड इट लाइज बिटवीन 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड बिटवीन 18 डिग्री वेस्ट टू 51 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है वो यूरोप के एकदम मिड से गई है, मतलब मिडिल से गई है। ओके। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इसका अफ्रीका का लार्ज पार्ट है, मतलब एक बड़ा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। एंड इट इज़ ओनली द कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, मतलब ये एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों होकर के गुजरती हैं। दिस कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑल द साइड्स ऑफ ओशियन एंड सीज, and the world's longest river, the Nile, the world's largest hot desert, Sahara, are found in Africa। मतलब अफ्रीका में जो वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नील, एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, सबसे बड़ा जो हॉट डेजर्ट है सहारा, वो दोनों अफ्रीका में ही मिलता है, मतलब अफ्रीका में ही पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो नॉर्थ अमेरिका है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। फर्स्ट एशिया, सेकंड वन इज़ अफ्रीका एंड थर्ड वन इज़ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। इट इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है एक बहुत ही पतली सी स्ट्रिप से, और उसे कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। दिस कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, मतलब नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये कहाँ पर आ रहा है, नॉर्दर्न एंड, ये देखिए नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर। सो आफ्टर दैट three oceans surrounding this continent, the Pacific Ocean, Atlantic Ocean and Arctic Ocean। मतलब इसके आसपास तीन ओशियंस हैं, पहला पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड आफ्टर दैट आर्कटिक ओशियन। कनाडा एंड यूएसए टुगेदर फ्रॉम एंग्लो अमेरिका, मतलब ये जो नॉर्थ अमेरिका में है वहाँ पर कनाडा और यूएसए लाई करते हैं। ठीक है। द कैरेबियन आइलैंड आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट इंडीज़, जो यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड है उसे वेस्ट इंडीज़ भी कहा जाता है। एंड ग्रीनलैंड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, जो ग्रीनलैंड है जो कि एक सेपरेट है, ये देखिए आप पिक्चर में यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है ये ग्रीनलैंड है, राइट। तो ये ग्रीनलैंड है, ये भी नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। ओके। सो एंड जो कि ये ग्रीनलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, बट ये डेनमार्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एंड देयर आर 5 ग्रेट लेक्स बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, एंड यूएसए और कनाडा यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में 5 लेक्स हैं, मतलब 5 झीलें इनके बीच में हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ अमेरिका है वो ज़्यादातर सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। एंड इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये चौथा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एंड इज सराउंडिंग बाय 2 ओशियंस, द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशियन। ये 2 ओशियंस इसकी सराउंडिंग है, मतलब आसपास है। पहला तो अटलांटिक एंड सेकंड वन इज पैसिफिक ओशियन। द एंडीज़, आपने सुना होगा एंडीज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, आपने सुना होगा, जीके में आपने कई बार पढ़ा भी होगा। द लॉन्गेस्ट रेंज जो कि एंडीज़ है वो इसी में लाई करती हैं। ठीक है। रन्स थ्रू द लेंथ फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन, और साउथ अमेरिका में ही वर्ल्ड की अभी हमने लॉन्गेस्ट पढ़ी, लॉन्गेस्ट नाइल थी जो कि अफ्रीका में थी। ठीक है। अब हम यहाँ पर लार्जेस्ट रीड कर रहे हैं, लार्जेस्ट द अमेजन, जो अमेजन है रिवर वो साउथ अमेरिका से ही होकर के जाती है। एंड द लो लैंड्स ऑक्यूपाई
about half of South America. The three rivers, namely Orinoco, the Amazon and the La Plata, ठीक है, ड्रेन दिस रीजन, मतलब यहाँ पर ये तीन मेन रिवर्स यहाँ पर लाई करती हैं. एंड द Orinoco रिवर बेसिन इज कॉल्ड Llanos, and the Amazon river basin is called Selvas, and the La Plata river basin is called Gran Chaco. Okay. So now next one is Australia. Australia is the smallest continent and the sixth largest country in the world. See, Australia एक continent भी है and एक country भी है, ठीक है. एंड ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड सिक्स लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब छठवीं सबसे बड़ी कंट्री है पूरे वर्ल्ड की. एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम 10 डिग्री साउथ टू 44 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड फ्रॉम 112 डिग्री ईस्ट टू 154 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. It is called an island continent because it is surrounded all on all sides by the ocean and seas. इसे एक आइलैंड का मतलब आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि इसके चारों ओर मतलब ये चारों ओर से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है. यू कैन सी इन द पिक्चर, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है. सी, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया और ये चारों तरफ वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है. ओके. एंड न्यूजीलैंड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट. जो न्यूजीलैंड है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बाय अ तस्मान सी, ठीक है, ये मतलब ये इससे और तस्मान सी से सेपरेटेड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज़ अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज़ कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. जो अंटार्कटिका है वो सदर्न टोटली सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे नीचे आप देखते हैं यहाँ पर, ये अगर हमारी अर्थ है तो सबसे नीचे यहाँ पर आपको अंटार्कटिका दिखेगा. क्लियर. तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एंड इट इज़ लार्जर देन द कंबाइंड एरिया ऑफ यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया का जो कंबाइंड एरिया है उससे बड़ा है. द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. जो साउथ पोल है वो इस कॉन्टिनेंट के सबसे सेंटर में आता है. अभी मैंने आपको बताया अगर ये आपकी अर्थ है तो सबसे नीचे यहाँ पर आपको अंटार्कटिका दिखेगा, ठीक है. सो इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट. ये परमानेंटली मतलब ये हमेशा जो थिक एक चौड़ी बर्फ़ की शीट है उससे कवर किया रहता है, इसीलिए इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. क्लियर. क्योंकि ये पूरे टाइम यहाँ पर आइस जमी हुई रहती है, इसीलिए इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. एंड देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स हियर. क्योंकि यहाँ पर पूरे टाइम आइस रहती है इसीलिए यहाँ पर कोई भी ह्यूमन मतलब यहाँ पर कोई भी ह्यूमन परमानेंट सेटलमेंट नहीं है. Many countries have established research stations in Antarctica. मतलब बहुत सी कंट्रीज़ के यहाँ पर रिसर्च स्टेशंस मिलेंगे, मतलब यहाँ पर खोज के लिए जो स्टेशंस बनाए जाते हैं वो यहाँ पर हैं. एंड इंडिया ऑल्सो हैज़ अ रिसर्च स्टेशन देयर, मतलब इंडिया का भी यहाँ पर रिसर्च स्टेशंस हैं. दीज आर नेम्ड एज, और जो इंडिया के रिसर्च स्टेशंस हैं उनके नाम हैं मैत्री एंड जो कि 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था. एंड एक और है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, जो कि 9 जनवरी 1982 को इस्टेब्लिश किया गया था. क्लियर. अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर. क्लियर. सो नाउ वी विल रीड अबाउट हाइड्रोस्फीयर. Water covers a very big area of the earth's surface and this area is called hydrosphere. जो मैंने अभी आपको बताया कि लैंड मास से ज़्यादा वाटर हमारे अर्थ पर वाटर है, ठीक है. तो जो वाटर है, जो जो भी पार्ट हमारा एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर का वाटर ने कवर कर रखा है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स. मतलब वो तीनों फॉर्म्स में जो पाया वाटर तीन फॉर्म्स में पाया जाता है, तो तीनों फॉर्म्स में जो हाइड्रोस्फीयर है उसे मतलब उसे कंप्राइज किया जाएगा, ठीक है. एंड दैट इज़ आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. क्लियर. and surface water in oceans, rivers, and in lakes, ice and glaciers, underground water, and the वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फीयर. मतलब जहाँ पर भी वाटर पाया जाता है, चाहे वो सी, ओशियंस या फिर वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में पाया जाता है या फिर आइस है, ठीक है, वो किसी तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में पाया जाता है तो उसे हाइड्रोस्फीयर के रूप में लिया जाएगा.
The Earth is called a blue planet because approximately 70% of Earth's total surface area is covered with water. हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज अप्रॉक्स जो 70% अर्थ का टोटल टोटल सरफेस का जो एरिया है उसका 70% वाटर से घिरा हुआ है, मतलब वाटर से कवर्ड है. बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर यूज़ बिकॉज इट इज़ टू सॉल्टी. बट हम उस वाटर को यूज़ नहीं कर सकते. वो 70% वाटर तो है हमारी अर्थ पे, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, क्योंकि जो सी का वाटर है, मतलब सी वाटर है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है. अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर. हमारी अर्थ पे जो टोटल वाटर है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, हम अपने यूज़ में पीने, खाने या और भी सारी चीज़ों में यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है, वो सिर्फ 2% है. मतलब पूरे अर्थ के 70% वाटर में से सिर्फ 2% ऐसा है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. अब हम ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे. मैंने भी आपको बताया था कि देयर आर 4 मेन ओशियंस, ठीक है. तो फर्स्ट वन इज़ पैसिफिक ओशियन. द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन. ये सबसे बड़ा ओशियन है एंड इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. और ये अर्थ के 1/3 पार्ट पर फैला हुआ है. एंड जो मैरियाना ट्रेंच है, जो पूरी अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा जो पॉइंट है वो मैरियाना ट्रेंच है, राइट. तो मैरियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में ही लाई करता है. द पैसिफिक ओशन इज सर्कुलर इन शेप. जो पैसिफिक ओशन है वो शेप में सर्कुलर है एंड इट इज सराउंडेड, इट सराउंड्स कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. मतलब ये जिन कॉन्टिनेंट्स के चारों ओर है वो है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज अटलांटिक ओशियन. द अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है और ये एस शेप में है, ठीक है. ये जो अटलांटिक ओशियन है वो एस शेप में है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज आर्कटिक ओशियन. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded the North Pole. You can see this is our Earth and ये जो Arctic Ocean है वो यहाँ पर लाई करता है, ठीक है, मतलब Arctic Circle में एंड टोटली नॉर्थ पोल में लाई करता है, ठीक है. इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट. और ये जो है ये पैसिफिक ओशन से एक नैरो स्ट्रिप के द्वारा जॉइन करता है और उसे बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है. इट इज़ बाउंडेड बाय अ नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. इट हैज़ 2 बेसिन. इसके दो, मतलब ये दो, इसके 2 बेसिन्स हैं, द यूरेशियन बेसिन एंड नॉर्थ अमेरिकन बेसिन. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओशन इज़ परमानेंटली कवर्ड विद आइस. इसका जो सेंट्रल पार्ट है, मतलब इसका जो मिड पार्ट है वो परमानेंट, हमेशा वहाँ पर आइस जमी हुई रहती है, टोटली कवर्ड, आइस से कवर्ड रहता है, विच इज़ अबाउट 3 मीटर्स थिक थ्रू आउट द ईयर. मतलब ये 3 मीटर थिक होती है, मतलब 3 मीटर चौड़ी आइस की लेयर से पूरे टाइम ये कवर रहता है. नेक्स्ट है इंडियन ओशियन. द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर कंट्री एंड दैट इज़ इंडिया. जो इंडियन ओशियन है वो इकलौता ऐसा ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री के बिहाफ पे रखा गया है एंड वो है इंडिया. मतलब इंडिया के बिहाफ पे इंडियन ओशियन का नाम रखा गया है. द शेप ऑफ दिस ओशियन इज़ ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर. ये जो इंडियन ओशियन है इसका शेप ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर है, मतलब त्रिकोण है. एंड इन द नॉर्थ it is bounded by Asia and in the west by Africa and in the east by Australia. मतलब इसके नॉर्थ में एशिया है, एशियन कॉन्टिनेंट है, एंड आफ्टर दैट वेस्ट में अफ्रीका है एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है. नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर. अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. द गैशियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ constitute the atmosphere where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are present. The atmosphere extends up to a height of 1600 kilometers. It protects us from the harmful effects of sun's rays. जहाँ पर हम रहते हैं हम चारों ओर एक गैसियस लेयर से घिरे हुए हैं, मतलब हमारे चारों ओर एक गैस की एक लेयर है,
ठीक है। तो वो अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर्स तक है, क्लियर। उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मतलब ये जो लेयर है उसमें काफ़ी कई सारी गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, कई सारी गैसेस हैं यहाँ पर। तो वो जो गैसेस हैं उनसे मिल करके ये हमारा एटमॉस्फेयर बना है। ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है सन की रेस से, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है, क्लियर। आप यहाँ देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है वो 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में। एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन, जो कि हमारी लाइफ के लिए, हम सबकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, 21% अप्रॉक्स, ठीक है। एंड आफ्टर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड और भी सारी गैसेस है, जस्ट लाइक ऑर्गन एंड और भी सारी गैसेस है, क्लियर। सो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अब यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में रीड करेंगे। यहाँ पर टोटल 5 लेयर्स होती हैं। सबसे नीची, मतलब सबसे नीचे की लेयर्स जो हमसे हमारे सबसे करीब होती है वो ट्रोपोस्फियर है। एंड उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर एंड आफ्टर दैट मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, क्लियर। एंड अब इसके बारे में हम अच्छे से रीड करते हैं, क्लियर। There are 5 layers you can see: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. एंड नाउ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन किससे किससे मतलब किससे किससे मिलकर के बना है जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो। सो द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, बिकॉज 99% जो हमारा 99% है वो टोटल नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस है यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद सी द गैसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कंप्राइज 1%। मतलब जो बाकी की गैसेस हैं वो कुल मिलाकर के 1% है, क्लियर। सो अब हम आगे देखते हैं। Carbon dioxide throughout present in minute amount and is important as it absorbs heat radiated by the earth and keeps the planet warm. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थ के लिए, बट ये माइन्यूट मतलब कम मात्रा में यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये हीट को ऑब्जर्व करती है एंड हमारा जो प्लानट है उसे वार्म रखती है, मतलब गर्म रखती है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू कैन सी जो प्लांट्स अपना फूड मतलब अपना खुद का फूड बनाते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो वो करते हैं तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग देयर फूड, मतलब प्लांट्स के फूड बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डेंसिटी एंड द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर आर मैक्सिमम एट द सी लेवल। जो टेम्परेचर, जो डेंसिटी और टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है सी लेवल, मतलब समुद्र के तल पर। एंड एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड। और जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है और उसे कहा जाता है विंड, क्लियर। सो अभी इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उसके महत्व क्या है, उसको हम रीड करेंगे। इट इज़ अ सोर्स ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये जो एटमॉस्फेयर है वो गैसेस का एक मिक्सचर है, ठीक है, जो कि हमारी अर्थ में लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट अलाउ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती है जो कि सन के द्वारा आती है, ठीक है। सन के द्वारा जो एक अल्ट्रावायलेट रेज़ आती है उसे आने से यहाँ पर रोकता है, ओके। इट प्रिवेंट्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ये जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब एक्सट्रीम्स जो टेम्परेचर है उसको, मतलब उससे हमें प्रिवेंट करता है, उससे हमें बचाता है। एंड इट ऑल्सो कीप्स अस वार्म, ये हमें गर्म रखता है ठंड में, ठीक है। इट होल्ड्स द सरफेस हीट ऑन द अर्थ एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रेडिएटिंग आउट इनटू स्पेस। We call this the greenhouse effect. I have already told you what about the greenhouse effect, ठीक है। And it provides cool breeze on a hot day and rain to make the trees and flowers grow. ये जो एटमॉस्फेयर है वही जब बहुत ही हॉट डे, जब बहुत ही गर्म दिन होते हैं तो ठंडी, मतलब कूल ब्रीज यानी कि ठंडी हवा लेकर के आता है एंड और जो ट्रीज़ हैं और जो फ्लावर्स हैं उन्हें ग्रो करने में हेल्प करता है। It also protects us from the object coming towards the earth from outer side। ये जो एटमॉस्फेयर है वो स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट्स से भी हमारी मतलब बचाने में हेल्प करता है, क्लियर। क्लोजली रिलेटेड टू द टेम्परेचर
regulation. The atmosphere also contributes to change in weather. Wind, rain, and snow depends on the atmosphere. जो एटमॉस्फेयर है वो वेदर के चेंज में भी हेल्प करता है। क्लियर? मतलब टाइम टाइम से रेन, स्नो और सारी चीज़ें, मतलब ये एटमॉस्फेयर जो है वो वेदर के चेंज होने में भी हेल्प करता है। सो दिस वाज योर चैप्टर, रीड दिस चैप्टर प्रॉपर्ली, ओके, एंड कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। क्लियर? सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड हैव अ नाइस डे।